हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 28 के विषय में अध्ययन करेंगे। और इस वर्कशीट का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम जानेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड। बच्चों, when any metal react with the acid then it gives a salt and hydrogen gas। जब किसी मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो हमें प्रोडक्ट कौन से मिलेंगे? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आपसे बहुत बार ये पूछा जाता है कि व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद द एसिड देन विच गैस विल बी इवोल्व। तो गैस कौन सी निकलेगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस, राइट। और इससे जुड़े दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको बताए हुए हैं। जैसे जब सोडियम मेटल को रिएक्ट करवाया जाता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये क्या करता है? सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा NaCl, और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, जब जिंक मेटल को रिएक्ट करवाया जाता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है जिंक क्लोराइड और गैस इवॉल्व होती है हाइड्रोजन। तो दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, क्योंकि दोनों ही केसेस में मेटल रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और सॉल्ट फॉर्मेशन के साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, राइट। और ये बच्चों एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से उस हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है, राइट, और खुद उस क्लोरीन के साथ जुड़कर NaCl सॉल्ट बना देता है। इसी तरह जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से उस हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उस क्लोरीन के साथ जुड़कर जिंक क्लोराइड बना देता है, राइट। तो ये दोनों के दोनों केमिकल रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी एग्जाम्पल थे। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉपर मेटल रिएक्ट नहीं करता। आप सोचोगे कि सर अभी तो आपने बताया कि जब किसी मेटल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन कॉपर के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? बच्चों, ये बात आप तब जानोगे जब अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ समझाऊंगा, क्योंकि इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के आधार पर आप समझ पाओगे कि क्यों कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, राइट। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया कि हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवोल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। बच्चों, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब कोई मेटल रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी ना, लेकिन नाइट्रिक एसिड गैस जो एसिड होता है उसके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके उसको पानी में कन्वर्ट कर देता है, राइट। अब ये क्या करता है, जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ किसी मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस जैसे ही निकलती है उस हाइड्रोजन गैस को नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देता है और उस हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देता है वाटर में। इसीलिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो पाती, और ये नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन का कर देता है ऑक्सीडेशन और खुद हो जाता है रिड्यूस, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स N2O, NO या फिर NO2। तो नाइट्रिक एसिड या तो NO बन जाता है या NO2 या N2O, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो जाता है और हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, राइट। लेकिन यहाँ पर दो एक्सेप्शंस और हैं, मैग्नीशियम मेटल और मैंगनीज, क्योंकि ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। लेकिन इन दो के अलावा कोई अलग मटेरियल या फिर कोई अलग सा एलिमेंट जब भी नाइट्रिक एसिड का रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाती, लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको रिएक्शन दिखाया भी हुआ है, Mg+ में 2HNO3। जब मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया जाता है नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट के साथ तो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसी तरह जब मैंगनीज रिएक्ट करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो सॉल्ट फॉर्मेशन के साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये दो एलिमेंट ही ऐसे हैं जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इनके अलावा कोई अलग एलिमेंट ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है नाइट्रिक एसिड से, जिससे कि वो वाटर में बदल जाता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमें नहीं मिल पाती, राइट। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे जानेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। दूसरी भाषा में यदि मैं आपको कहूँ तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, क्योंकि आप देखोगे कि जब किसी मेटल को, हाईली रिएक्टिव मेटल को किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में जब डाला जाता है, उसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन B में से वो B को डिस्प्लेस करके खुद A जुड़ जाता है और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A बन जाता है।
और मेटल बी को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, राइट। तो ये जो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट आप पढ़ रहे हो, ये असल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे यदि आयरन को हम रिएक्ट करवाएं CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालकर, तो क्या करता है, ये आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद FeSO4 सॉल्यूशन बना देता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, राइट। इसी तरह से अगला देखिए, अब कॉपर को जब रिएक्ट करवाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि कॉपर हाईली रिएक्टिव है और सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव, इसीलिए कॉपर इस NO3 के साथ जुड़कर CuNO3 बना देता है और सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है, राइट। तो आपने देखा कि किस प्रकार हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में से, राइट। और यहाँ पर नीचे आपको ये चीज़ दोबारा बताई गई है कि किस प्रकार आयरन यदि रिएक्ट करवाया जाए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, तो आयरन उस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद Fe जुड़ जाता है उस SO4 के साथ और बना देता है FeSO4 सॉल्यूशन। तो बच्चों, ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अब हम जानेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ के विषय में, जिसके आधार पर आप समझ सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होते हैं। बच्चों, द रिएक्टिविटी सीरीज इज़ अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। ये जो आपको सीरीज़ दिखाई गई है ना बच्चों, ये सीरीज़ बेसिकली मेटल्स की एक लिस्ट ही है, जिसमें जो टॉप का जो एलिमेंट है, जो सबसे ऊपर जो मेटल दिखाया गया है पोटेशियम, ये हाईली रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, और जैसे जैसे आप सीरीज़ में नीचे की तरफ आओगे वैसे वैसे रिएक्टिव ये कम होते जाएंगे, लीस्ट रिएक्टिव होते जाएंगे। तो सबसे हाईली रिएक्टिव है बच्चों पोटेशियम, उसके बाद उससे कम रिएक्टिव है सोडियम, उससे कम है कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये सिल्वर एंड गोल्ड है ना, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए ये वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, राइट। तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है और सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, राइट। एंड उसके बाद सोडियम एंड सो ऑन। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है बच्चों, जिसके आधार पर आप बता सकते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट ये करेंगे या नहीं। जितना भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा या मेटल होगा, वो अपने से लीस्ट वालों को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे अभी यहाँ में आपने एग्जाम्पल देखा कि किस प्रकार सोडियम को यदि रिएक्ट करवाया जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो सोडियम क्या करता है, उस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह Cl के साथ जाके जुड़ जाता है और बना देता है NaCl। यहाँ देखिए, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है और हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, तो सोडियम क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर इसने यही किया, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन अलग कर दी और खुद जाके सॉल्ट फॉर्मेशन इसने कर ली। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपको दिखाया गया, जिंक जब रिएक्ट करवाया जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो जिंक भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये देखिए, जिंक मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह जाके जुड़ जाता है और बन जाता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल थे बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, और आपने देखा कि किस प्रकार हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह जाकर जुड़ जाता है, राइट। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या बताया गया, वाइल मेटल फ्रॉम द मैग्नीशियम टू द लेड कैन रिएक्ट विद एसिड। मैग्नीशियम से लेकर लेड तक, Pb तक जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, ये सारे ये एसिड से रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन। जितने भी एसिड्स होते हैं उस सब में हाइड्रोजन होता है और ये सारे मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो ये क्या करते हैं, उस एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देते हैं, राइट। सो मेटल फ्रॉम कॉपर टू गोल्ड, अब यहाँ कॉपर से लेके गोल्ड तक जितने भी ये मेटल हैं, ये सारे के सारे अनरिएक्टिव होते हैं, हाईली अनरिएक्टिव होते हैं एंड डोंट रिएक्ट विद द एनी अदर ऑफ द सब्सटेंस इन द नॉर्मल कंडीशन। दिस इज़ द रीज़न वाई मेटल्स लाइक, ये देखिए अब, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई metals like gold don't corrode easily and don't form oxides। गोल्ड और सिल्वर ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनका कोरोजन भी नहीं होता और ये इनके ऑक्साइड फॉर्मेशन भी नहीं होती, राइट। तो देखिए बच्चों, आगे इसमें क्या बताया गया, वाइल मेटल्स सच एज जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एट्सेट्रा फॉर्म ऑक्साइड्स रेडिली। जबकि जिंक मेटल, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि अपने ऑक्साइड बहुत इजीली बना देते हैं, राइट। सो हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल बट स्टिल इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द रिएक्टिविटी सीरीज़। हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी रिएक्टिविटी सीरीज़ में इसको डाला गया।
एज इट हेल्प्स इन द कंपेरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ मेटल, क्योंकि ये कंपेरिजन करने में हेल्प करता है मेटल्स की रिएक्टिविटी के आधार पर, राइट। तो बच्चों बहुत इजी था ये, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ इजीली समझ में आ भी गई होगी, राइट। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर आपको दिए गए एक्सरसाइजेज की, जो क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में यहाँ पर दिए गए हैं, हम आप बात करेंगे उन एक्सरसाइज उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू अ रिएक्टिव मेटल। जब किसी रिएक्टिव मेटल के साथ या रिएक्टिव मेटल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया जाता है तो क्या होता है। बच्चों जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पर उस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया भी था कि जैसे देखिए ये सोडियम मेटल क्या करता है, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और खुद जाके सॉल्ट फॉर्मेशन कर देता है और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको दिखाया भी हुआ है, और यहाँ पर आपसे जो एग्जाम्पल पूछा गया है कि राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl। जब जिंक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो उसके लिए केमिकल रिएक्शन बताओ, और वो केमिकल रिएक्शन बच्चों ये रहा, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया बच्चों, व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये देखिए जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कराया जाए तो क्या होता है, वो उस सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद बन जाता है CuNO3 कॉपर नाइट्रेट, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन द आयरन पोट। किसी आयरन पोट में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा गया एंड आफ्टर फ्यू डेज द आयरन पोट वाज फाउंड टू हैव नंबर ऑफ होल्स इन इट। और कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि उस आयरन पोट में थोड़े थोड़े छोटे होल्स नज़र आएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयरन क्या करता है, आयरन उस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह जाकर जुड़ जाता है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आपको दिखाया गया केमिकल रिएक्शन आयरन और कॉपर सल्फेट का, ये आयरन क्या करता है, उस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद FeSO4 सॉल्यूशन बनाता जाता है। तो जो आयरन का पोर्ट है वो धीरे धीरे करके कोरोड होता रहता है और उस बर्तन में छोटे छोटे छेद नज़र आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका आयरन धीरे धीरे उस कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करता हुआ खुद फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बना रहा होता है, राइट। इसके लिए केमिकल इक्वेशन भी बच्चों यहाँ पर आपको दी हुई है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको दी गई है एक टेबल। इस टेबल में आपको मेटल्स बताए हैं ABCD, और इसमें बताया गया कि जब आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में मेटल A डाला जाए तो कोई रिएक्शन नहीं होता, जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाए तो डिस्प्लेसमेंट कर देता है। इसी तरह मेटल B अगर आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाए तो डिस्प्लेसमेंट कर देता है, लेकिन बाकी में कोई रिएक्शन इसमें नहीं दिखा रखा, जैसे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कोई रिएक्शन नहीं है। इसी तरह जो ऑब्जर्वेशन है C एंड D वो आप देख सकते हो। अब इस टेबल का यूज़ करके हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। बच्चों आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन को जो डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब आयरन को डिस्प्लेस अगर कोई मेटल कर पा रहा है और बाकी मेटल्स डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे, तो समझो B मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, B। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ B इज़ एडिड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में B को डाला जाए, इस वाले में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इस B मेटल को डाल दिया जाए तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी। बच्चों जब एक मेटल आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से भी उस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, राइट, क्योंकि B हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। इसी तरह अरेंज द मेटल्स ABCD इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, और ये रिएक्टिविटी के आधार पर बच्चों ABCD को आपको डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के आधार पर आपको इनको अरेंज करना है, जो कि आप कर सकते हो, राइट। तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया यहाँ पर, जो कि आपको खुद करना पड़ेगा। और बच्चों मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट आज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इजीली आप इसको समझकर इसको लिख के आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। तो बच्चों थैंक यू सो मच जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।